जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे, इस सत्संग में हम गुरु जी के 2 ब्लेस सत्संग सुनेंगे। आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से हम इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में हमारे लिए ब्लेसिंग छुपी होती है और कोई ना कोई मैसेज भी ज़रूर होता है। इसलिए संगत जी, सत्संग को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए संगत जी, पहले सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज का शुक्राना शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र पढ़ती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं जो अपना शुक्राना कर रही हूँ, उसमें सब जो मेरे शब्द होंगे वो सब मेरे गुरुपा के दिए हुए हैं, मेरे अपने कुछ नहीं है। और जो ये अमृत वर्षा बारिश की हो रही है वो सब गुरुजी करवा रहे हैं। और मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि बस पूछो मत। मैं इतने दिनों से गुरुजी ने जो मुझे गिफ्ट दिया था, मैं उसमें ही प्रसन्न थी, उसके चारों ओर घूम रही थी। छोटा बेबी आया हमारे घर में, गुरुजी की कृपा से लक्ष्मी आई है। और बस मैंने कहा मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करूंगी। लेकिन अभी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कहा बस गुरुजी मेरे को थोड़ा समय और दो। अब जब सब मेहमान चले गए, अब मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे घर में लक्ष्मी आई है गुरुपा आपकी कृपा से, और आप मेरे अंग संग रहे। मैं जब अस्पताल में इसकी डिलीवरी के लिए जा रही थी, मेरे छोटा अंकल मेरे साथ था जब इसको ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे। गुरुजी, मैं बता नहीं सकती, आप हमारे अंग संग तितली के स्वरूप में आप हमारे बिल्कुल दरवाजे तक हॉस्पिटल तक गए। इतनी तितलियां गुरुजी, हम दोनों के सिर के ऊपर से, जब तक हम वहाँ स्कूटी खड़ी करके और सीढ़ी तक अंदर प्रवेश नहीं कर लिया, जब तक आप वहाँ से गए नहीं, आप ब्लेसिंग देते रहे। हे गुरुपा, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। हे गुरुपा, आपका दिया हुआ तोहफा लक्ष्मी रूप में बहुत ही प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। जब मैं इसको अपनी बहू को टाँकों के लिए कटवाने के लिए ले गई, वहाँ पे ये तो अंदर चली गई। मेरे को बाद में ध्यान आया, मैं अपने छोटे अंकल से कहने लगी कि वो 2 कबूतर वहाँ बैठे थे ऊपर की साइड। जहाँ मैं कुर्सी पे बैठी थी, तो वहाँ मैंने 2 कबूतरों को देखा अंदर, जबकि अंदर कोई कबूतर का आने का रास्ता नहीं था। मेरे को अब ध्यान आया, मैं इससे कहने लगी कि अरे वो बात मैं बताना भूल गई, वहाँ वहाँ भी मेरे साथ गुरुपा थे, मेरे को 2 कबूतर के रूप में दर्शन दिए। हे गुरुजी, सारा कार्यक्रम जो बच्ची का नामकरण वगैरह था, हवन, सब बहुत अच्छे से हो गया। मैंने सब गुरुपा से अरदास लगाई कि हे गुरुपा, सब आपकी कृपा से सब अच्छा सा हो जाए, और सब अच्छे से हो गया। हे गुरुजी, आपकी कृपा से बच्ची को डॉक्टर ने कहा कि घर ले जाओ, बल्कि उसकी माँ से पहले हम उसे घर ले आए। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ। उन्होंने कहा कि ना हम मशीन में रखेंगे। ये सब आश्चर्य कर रहे लोग, कहने लगे ऐसा हमने पहली बार देखा है कि बच्ची को घर ले गए, बच्चा तो बाद में ही जाता है बल्कि। और सब कह रहे हैं ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो उन्होंने बच्चे को घर भेज दिया। और हम बच्चे को घर ले आए, हम भी आराम से सोए, और बस उसका बड़ा अंकल हमारा उसके पास था बहू के, और वो आराम से रहे। हमने बच्चे को घर पे आराम से रखा। सब ताज्जुब करने लगे। मैंने कहा सब गुरु की कृपा है, ये सब चमत्कार मेरे गुरु जी का है। हे गुरुपा, आपकी कृपा से बच्ची के जो सारे संस्कार थे सब अच्छे से हो गए, और सब जो मेहमान थे सब खुश होकर गए। हे गुरुपा, आपकी कृपा से ना कोई धन की कमी हुई, और सब आर्थिक कमी सब पूरी हो गई। बस गुरुजी, मैं तो यही चाहूँगी, जैसी कृपा मुझ पर बरस रही है, ऐसी ही आप सारी संगत पर बरसाना। हे गुरुजी, मेरे छोटे अंकल को भी पूरा पूरा आशीर्वाद दो कि उसे भी खूब
अपना बिजनेस शुरू करे और खूब कामयाब हो। हे गुरुजी, काफ़ी सालों से जो रिश्तेदार हमें सता रहे थे और हमें लगता था कि वो ब्लैक मैजिक है कर रहे हैं और हमारे कभी भी तरक्की की नहीं सोचते थे, बीच में कभी-कभी लड़ाई एक दूसरे से करवाना, इधर की उधर करना, उन सब का अभी गणेश चतुर्थी पे 7 तारीख को बिल्कुल ही ऐसा हुआ चमत्कार घर में कि उनको यहाँ से जाना ही पड़ा। हमें तो बिल्कुल ही ऐसा अजूबा लगा कि ये कैसे हुआ। आज भी आश्चर्य होता है कि ये सब, मैंने तो कहा, मेरे अंकल ने कहा कि ये सब गुरुजी का चमत्कार है। हे गुरुजी, जब मैंने आपको गुरुपा, अपना बड़े गुरुपा मान लिया है, तो बस आप अपनी ऐसी कृपा करो कि मैं जल्दी से जल्दी आपके बड़े मंदिर आऊं, पूरे परिवार के साथ डोगरी धाम आऊं। हे गुरुजी, कुछ दिनों से मेरे सिर के ऊपर रोज सुबह को चीलें घूमती थी, बहुत बड़ी बड़ी। तो मैं अपने बड़े अंकल से कहती थी कि मेरे सिर पे चीलें घूमती हैं, तो वो ही होगा कि ब्लैक मैजिक हो रहा था, जो अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के जरिए बताया था कि बेटा, मैं तेरे घर ब्लू स्वरूप में आएंगे खाना खाने के लिए, मैं और माताजी। तो मैंने बाद में नोटिस करा कि जो मेरी नंद और उसका बेटा रुके थे, खाना खा रहे थे, तो वो दोनों ने ब्लू ड्रेस ही पहन रखी थी। मैंने कहा, ये तो गुरु स्वरूप नीला ही चोला, मेरे गुरुजी आ गए हैं खाना खाने के लिए। गुरुजी मुझे टेलीपैथी के जरिए बताते हैं, तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर दी, तुझे नया घर ब्लेस कर दिया और तुझे नया बिजनेस ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, तू बेफिक्र हो। और मैं सब गुरुजी पर छोड़कर आराम से सोती हूँ। मेरे गुरुजी की महिमा का वर्णन तो अपरंपार है, जो मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। गुरुजी से मैंने अरदास लगा रखी है कि मैं बहुत बड़ा शुक्राना अदा करूंगी गुरुजी का। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग मुझ पे और मेरे पर पूरे परिवार पे और संगत पे बनाए रखो ऐसे ही। गुरुजी मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि मांगो मत मानो। मैं तो यही कहती हूँ कि बस मैं तो, गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। मुझे मांगने की जरूरत नहीं। अब मैं कुछ कहती ही नहीं गुरुजी से कि मुझे ये दो वो दो, बस अपनी ब्लेसिंग दो। बस मैंने यही कहा है गुरुजी से। कोई भी काम शुरू करने से पहले बस गुरुजी का नाम लेती हूँ और सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं लगता कैसे हो गया ये चमत्कार। चमत्कार ही लगता है। गुरुजी से मैंने कहा मुझे आपका स्वरूप चाहिए, बस गुरुजी ने अपना स्वरूप भी ब्लेस कर दिया है। बस गुरुजी का स्वरूप आता ही होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं है और वो अपने आप ही ब्लेस हुआ है। अब देखो, अब हमारे पास भी आ जाएगा। हे गुरुजी, मेरे अंकल के पेट में कुछ परेशानी हो गई थी, तो उनके पैरों में, जब वो फंक्शन चल रहा था हमारे घर में, उनके सूजन आ रही थी, उतर नहीं रही थी, दवाई भी खा रहे थे। मैंने गुरुजी के सामने, आपके फ़ोन के सामने, स्वरूप के सामने मैंने वो रखा, पानी 1 गिलास, और वो इन्हें जल ग्रहण करवाया। तो मैंने देखा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अब देखा उनका पैर बिल्कुल सही हो गया, सूजन भी उतर गई और पेट भी सही है। हे गुरुजी, आप ऐसी ब्लेसिंग मेरे पति पर, मेरे अंकल पर बनाए रखें। यूट्यूब पर जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनका भी कल्याण करो, मंगल करो। जो सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, सब संगत का कल्याण करो। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी के मंत्र के साथ विश्राम देती हूँ अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। लव यू गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जो गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मंगलवार तारीख 10 को मैंने शिव चर्चा करवाई थी। मैंने बोल रखा था अपनी बेटी के लिए कि जब प्रेगनेंसी मेरी बेटी की सही सलामत हो जाएगी तो मैं शिव चर्चा करवाऊंगी। तो वो टाइम आया और वो टाइम
मंगलवार का 10 सितंबर का। उसके बाद मैंने जोत जलाई, कीर्तन हो रहा था, भजन चल रहे थे शिव जी के। मेरे को जोत में गुरु पा के दर्शन हुए और गुलाब के फूलों की खुशबू पूरे मंदिर में। शिव चर्चा कराते समय मुझे महसूस हुआ गुरुपा मेरे साथ हैं, गुरुपा मेरी शिव चर्चा में शामिल हैं। मेरे बच्चों को, मेरे को, सबको ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। मैं जहाँ भी जाती हूँ साथ लेके जाती हूँ। और मेरे गुरुपा ने मिश्री के भोग में ओम दर्शन भी दिए, ओम बना हुआ था, सबको दिखाया, सब संगत को दिखाया। सब संगत ने गुरुपा के दर्शन करे ओम रूप में। और मेरे को बटरफ्लाई भी दिखाई देती हैं जब भी मैं जाती हूँ कहीं, तो गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना दूसरा सत्संग है। मैं गुरु जी से 2024 में जनवरी में जुड़ी थी। मैं गुरु जी को बहुत मानने लगी हूँ और मैं गुरु जी के मैसेजेस पढ़ती थी। मेरे को बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस आते थे। उसके बाद आने लगे बड़े मंदिर हो गया, बेटी बड़े मंदिर आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ, पियर आजा अपने, ऐसे गुरुजी कहने लगे। उसके बाद मेरे अंकल जी चले गए सोमवार को बड़े मंदिर। उसके बाद मैं गई 10 जून को अपने अंकल के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर। बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे। मेरा मन भर आया था गुरुजी के स्वरूप को देख के। एक एक स्वरूप ऐसे लग रहा था जैसे अभी गुरुपा बोल जाएंगे। और गुरुपा ने मुझे रियल में तितली स्वरूप के दर्शन दिए थे। मुझे तितली रूप में ब्लेस करा था। मैं अपने खून की रिपोर्ट लेने जा रही थी। मैंने यही कहा था गुरुपा मेरी रिपोर्ट चंगी आए, और गुरुपा ने वही करा। जैसे ही मैं रिपोर्ट लेके बाहर निकली, मेरे आसपास तितली घूमने लगी, तो मैं समझ गई थी गुरुपा है। मैंने शुक्राना करा, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। यही विराम देती हूँ अपने शुक्राना सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत मुझे माफ कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2024 को जनवरी में जुड़ी थी। शायद मुझे गुरुजी ने ही अपने साथ जोड़ा है। मैं जहाँ काम करती थी वहाँ मेरी भाभी गुरुजी के मंत्र जाप चलाती थी। उसके साथ ही मैं मंत्र जाप बोलती रहती थी, शुक्राना भी करती रहती थी। पता नहीं थी जब तक मुझे कि गुरुजी हैं या कौन है। एक दिन मैं अपने घर पे बैठी थी और यूट्यूब चला रही थी। उसके बाद अचानक से ही गुरुजी का स्वरूप मेरे फोन में आ गया था और मैंने उनको लाइक करके ऊपर कर दिया। उसके बाद तो पता नहीं कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस आने लगे। और फिर मैं काम पे गई तो भाभी जी को बताया। मैंने कहा भाभी जी ये कौन है, ये स्वरूप मेरे फोन में आया था। तो भाभी जी कह रही थी कि मुझसे जुड़वाना था तेरे को गुरुजी को। तो मैंने जुड़वा दिया और शुक्राना सत्संग सुनेकर, पुराने गुरुजी के सत्संग सुनाकर। उसके बाद मैं शुक्राना करने लगी, मैं गुरुजी को मानने लगी। उसके बाद मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी। उसकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ गई थी। उसके बेबी को सूजन है उसकी किडनी में। और उसके बाद मैंने गुरुजी को याद करना शुरू करा। मैंने गुरुजी से कहा, हे गुरुजी क्या होगा अब
अभी तो पहली बार बच्चा हो रहा है, वो भी 3 साल में भगवान जी दे रहे हैं, उसको भी कॉम्प्लिकेशन है। अब कैसे ठीक होगा गुरुजी, कैसे करूँगी, इतनी टेंशन लेने लगी। उसी रात को मेरे सपने में आए गुरुपा, उन्होंने मुझे ब्लेस किया, उन्होंने मुझे बुलाया सपने में और मैं गई। मैंने कहा हाँ जी, सतरंगी चोले में गुरुपा एक पहाड़ में बैठे थे और मैं गई। मैंने कहा हाँ जी। उसके बाद गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, उन्होंने कहा कि जा, सब चंगा होगा, जो तू चाहती है वही होगा, जा ऐश कर। ऐसे गुरुपा ने मुझे कहा और मेरी आंख खुली। कोई नहीं, रात हो रही थी और मैं चुपचाप सो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती हो जाए संगत तो मुझे माफ कर देना, मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुने वो गुरु जी के इतने ब्लेस सत्संग थे और हर सत्संग में गुरु जी ने किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दिया होगा। मैं यही आशा करती हूँ, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में हमारे लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग और कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुँच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।